साथियों, आज की डेट है 27 अगस्त 2024 और आज की डेट में आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। ऐसे में आज की डेट में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज की डेट में पूछे गए थे एग्जाम में। और ये सभी क्वेश्चन मैंने उन छात्रों से कवर किया है जो अपने कॉलेज से छात्र गए थे एग्जाम देने और उनके द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं। यदि आप भी आईटी सेकेंड ईयर के छात्र हैं और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये फर्स्ट शिफ्ट का है साथियों, आपको अगले वीडियो में सेकेंड शिफ्ट का भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। यदि आपको ऑप्शन का यहाँ पर सही मालूम है कौन सा ऑप्शन सही है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे भी सकते हैं। सही जवाब होगा साथियों फील्ड उत्तेजना में बदलाव। यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है। सही जवाब होगा साथियों बहुत ही कम शक्ति युक्ति है इसी कारण। ऑप्शन में यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। सही जवाब होगा साथियों हंटिंग के प्रभाव को रोकने के लिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए। ऑप्शन में जो आपका सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर का भाग का नाम बताइए। ये अल्टरनेटर का एक पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। और इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा साथियों मुख्य ध्रुव रोटर, जो कि यहां पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा साथियों बी एन एल माइनस बी एफ एल अपान बी एफ एल और पूरे का गुणे 100, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। सही जवाब होगा साथियों रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही जवाब होगा ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का क्या प्रभाव होता है। सही जवाब होगा साथियों नहीं चलेगी, मोटर जो होगी वो काम नहीं करेगी। तो ऑप्शन में आपका जो सही हो जाता है वो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि
रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का चित्रण किया गया है? ये कन्फर्म है, ये जो है किसका चित्र है साथियों? रोटरी स्विच का है। लेकिन ये रोटरी स्विच में ये जो डिजाइन किया गया है, किस स्विच का किया गया है? सही जवाब होगा साथियों सिक्के का स्लॉट। इसको सिक्के के स्लॉट के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे वाला जो इसका भाग होता है ये गोलाकार होता है और इसको पहचानने में आसानी भी होती है, जिसको आप सिक्के नुमा भी कह सकते हैं। ऑप्शन में जो आपका सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा थ्री कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों कॉपर की कमी। ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डीओआर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब होगा आर्मेचर धारा की दिशा बदलें। ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है? यह क्वेश्चन अब तक 3 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा, जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा साथियों डीन रेल, जो कि यहां पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? सही जवाब होगा साथियों तार फेरोल, जो कि यहां पर आपको जो ऑप्शन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है? यदि इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला सवाल है साथियों 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? सही जवाब होगा 311.17, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। 311.17 वोल्ट बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या है? सही जवाब होगा साथियों फिन बराबर टू फिन, जो कि यहां पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोटेड दशमलव अर्थात जिसको हम बीसीडी बोलते हैं, इस प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा डेटा इनपुट संग्रहित करना, जो कि ऑप्शन में आपको यहां पर देखने को मिलता है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है तो? ऑप्शन आपके सामने है 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9.6 वोल्ट और यहाँ पर 10.8 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सही जवाब होगा साथियों 10.8 वोल्ट, जो कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में देखने को मिलता है
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे साथियों आज की डेट में जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। और कल की आप देखना चाहते हैं जो कि कल की डेट में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हो सकता है आपका जो राज्य है वो अलग हो, क्योंकि हर एक राज्य में या एक ही राज्य में आप देखेंगे तो अलग अलग जो है यहाँ कॉलेजों का अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, सब कुछ एक जैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको अलग-अलग देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और ऐसे आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।